Hello students, so welcome to first class of water supply and waste water engineering। तो आज ये आपके फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम वाटर सप्लाई, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर कहाँ से शुरू होकर चल के आपके घरों तक पहुँचता है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या मैनुअल प्राइवेट एंटिटीज़ की तरफ से। सो उसके बाद नेक्स्ट इज़ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की। वाटर सप्लाई अगर आपके घर तक हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वेस्ट, पानी वेस्ट होता है घरों से, फैक्ट्री से, कहीं भी, उसका क्या किया जाता है एंड हाउ इट कैन बी अगेन कन्वर्टेड और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एनी कन्वर्शन। सो इट विल बी डिस्कस्ड इन दिस बुक एंड आज उसका लेक्चर फर्स्ट पढ़ेंगे। सो इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे गाइस नेसेसिटी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम की क्या नेसेसिटी थी, हमें क्या ज़रूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, पानी किस प्रकार से रिसाइकल होता है। नेक्स्ट इज़ वाटर रिक्वायरमेंट, कैसे कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। डिमांड ऑफ वाटर, रेट ऑफ डिमांड, पर कैपिटा डिमांड मीन्स एक आदमी की कितनी डिमांड है, फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, उस आदमी की डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर हैज़ बीन यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एजेस। हम सभी जानते हैं कि पानी की ज़रूरत हम सबको रही है। सो द यूज़ ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। दिन प्रतिदिन पानी की जो ज़रूरत है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कंजम्पशन, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ गई है पानी की। सो वाटर यूजली अनट्रीटेड वॉज कैरिड थ्रू अर्थन एंड स्टोन पाइप्स। बिना साफ़ किया हुआ पानी, जो भी केमिकल वगैरह बीच में होते थे, पर पहले इतने पुराने टाइम में इतने केमिकल नहीं थे, पर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर पहले भी होती थी। तो अनट्रीटेड वाटर, ट्रीटमेंट का कोई भी प्रोसेस पहले काम नहीं करता था, मीन्स पानी साफ़ करने का, तो उसी पानी को घड़ों में या फिर सीमेंट के कैरेजेस में या पाइप्स में लेके जाया जाता था। बट नाउ पत्थरों में या सीमेंट में। सो बट नाउ अ डेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटेड वाटर इज़ वेल अंडरस्टूड। सो ट्रीटेड वाटर की हमें ज़रूरत पड़ी है एंड आपने सुना होगा पहले कि क्यों ट्रीटेड वाटर की ज़रूरत पड़ी है। तो पहले कुछ बीमारियां थी, तो जैसे लंदन फ्लू था, तो उसमें अनट्रीटेड वाटर एक जगह से लोगों ने पीना शुरू किया, तो उस एरिया का पानी में कुछ ना कुछ मिला हुआ था, तो सब लोग बीमार होने लगे उस एरिया के। तो तब से ये सिस्टम शुरू हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, तो वाटर ट्रीट करना उन्होंने शुरू किया। सो बिफोर सप्लाइंग, जब घरों में पहुंचने से पहले पानी को ट्रीट कर दिया जाता है। सो विद एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिवाइसेस हैव बीन एवॉल्व्ड आर बीइंग अडॉप्टेड। आजकल जो नए मेथड हैं वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। वाटर नाउ डेज इज़ यूजली कन्वेड थ्रू प्लास्टिक पीवीसी पाइप्स। आजकल पीवीसी पाइप्स आ गई हैं जो ज़्यादा चलती हैं, जो टूटती कम हैं। सो दे आर मोर ड्यूरेबल एंड ऑल्सो चीप, विच आर मोर ड्यूरेबल एंड डू नॉट करोड। उनको जंग भी नहीं लगता। सो जंग लगने की वजह से भी, अगर पाइप के अंदर की तरफ जंग लग जाता था, पहले जो जीआई पाइप्स थी, तो उनके अंदर की तरफ जंग लगने की वजह से भी जो इम्प्योरिटीज़ थी ऑक्साइड्स की, वो पानी के अंदर मिल जाती थी। इसका भी सोल्यूशन आ गया पीवीसी पाइप। द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक डोमेस्टिक, commercial, public is called water supply engineering. So it is the basic introduction and definition. Next is, in this engineering a scheme is constituted which is known as water supply scheme. Okay, जो water supply scheme है गवर्नमेंट की तरफ से हमें सबको, सब घरों में पानी पहुंचाती है। The provision of such a scheme shall ensure constant and reliable water supply। एक तो कांस्टेंट रहे और हम उस पर भरोसा कर सकें कि जब चाहिए पानी तब हमारे घर पे हो। Which it has been designed, such a scheme shall help in supplying safe, wholesome water to people for drinking, cooking, bathing, washing etc. के लिए हमें जो ज़रूरत होती है पानी की, वो सरकार पूरा कर सके। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? हाइड्रोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? इन साइंस विच डील्स विद द अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, इंक्लूडिंग दैट इन द एटमॉस्फेयर एंड बिलो द सरफेस, ठीक है। जो है अक्रेंस कहाँ है पानी की, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, पानी की मूवमेंट कैसे होती है अर्थ के ऊपर और ज़मीन के नीचे से। अब पानी जो है ग्राउंड वाटर, वो ज़मीन के नीचे है,
सो पानी की जो अकरेंस है वो ज़मीन के नीचे कैसे होती है, ठीक है, और वो कैसे कैसे ट्रैवल करता है। मीन्स अगर हम ये ग्राउंड लेवल मान लें तो जो यहाँ पे वाटर लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पानी का, ये ग्राउंड लेवल है और ये वाटर लेवल है पानी का, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल। तो अब ये ज़मीन के नीचे ट्रैवल किस प्रकार से करता है, बिल्कुल सीधा तो होता नहीं, ठीक है, इस प्रकार से होता है पानी, फिर ऊपर चला जाता है, कभी कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे नीचे, कहीं पे ऊपर। तो ग्राउंड वाटर वेरी करता है और किन किन फैक्टर से वेरी करता है इसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है। एंड वाटर ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर होता है पानी। तो सरफेस पे वाटर होता है, ठीक है, स्नो और आइस भी होती है, ठीक है, पहाड़ों पे यहाँ जहाँ पे ठंड होती है। एंड बिलो द सरफेस ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। पानी कई फॉर्म में वेरी करता है। सो ऑक्यूपाइंग ऑल द वॉइड्स विद इन द जियोलॉजिकल स्ट्रेटम, मीन्स जो भी खाली जगह है जियोलॉजिकल स्ट्रेटम के अंदर, मान लो वो हवा है तो उसमें बूंदों में पानी है, अगर ठीक है पत्थर हैं तो उनके बीच में पानी है, तो सारे वॉइड्स कवर जो बाकी के बचे हैं वो पानी ने किए हुए हैं, ठीक है। वाटर इज़ लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर एज वेपर फ्रॉम अर्थ, पानी, अब इस हाइड्रोलॉजी का साइकिल को एक बार समझते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जो पानी है उसकी वेपोरेशन हुई हवा में, ओके, और यहाँ से जो पेड़ों के पत्तों से पानी सूखता है हवा में जाता है उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये वर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पेड़ के पत्तों से पानी हवा में जाता है इवेपोरेट होके, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। फिर रिवर से भी गया, ठीक है, ओशन, रिवर ओशन में जाके मिलती है, कुछ पानी रिवर से भी गया, ठीक है, उसके बाद कुछ लेक से भी गया। सो एंड पे जो जाके इकट्ठा हुआ क्लाउड्स बन गए, क्लाउड के बाद फिर रेन हुई, रेन हुई तो पानी बहा ज़मीन से, ठीक है, पेड़ों के नीचे चला गया, पेड़ों ने ले लिया पानी, इनफिल्ट्रेट हो गया, ज़मीन में स्टोर हो गया, यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल बन गया, ये सी लेवल के साथ साथ, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल बन गया। तो उसके बाद पेड़ों ने ज़मीन से पानी लिया, ठीक है, उसके बाद जो मान लो इस लेवल पे थी तो लेक बन गई, ओके, पानी अपने आप इधर आ गया, लेक बन गई। उसके बाद पेड़ों ने भी फिर ट्रांसपीरेशन की, तो बाकी जो कुछ खड्डे वगैरह थे थोड़े से वो भर गए पानी से। उसके बाद रिवर में पानी चला गया, ठीक है, इन सब का एक लेवल था। तो पानी ग्राउंड के अंदर था पर इनके अंदर शो हो रहा था रिवर के अंदर, तो पानी रिवर आ गई। जैसे ग्लेशियर मेल्ट हुए तो उसका पानी भी रिवर के अंदर आता है, ठीक है, कुछ लेवल्ड वाटर भी होता है। आजकल जो कनाल्स हैं, मोस्टली जो नहरें हैं वो पक्की कर दी गई हैं साइडों से, दोनों तरफ से, तो इसकी वजह से जो साइड सीपेज है ग्राउंड में वो कम होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होती है साइड सीपेज। सो उसके बाद पानी ओशन में गया रिवर के बाद, तो ओशन से भी इवेपोरेट हुआ पानी। सो पानी अल्टीमेटली इवेपोरेट होते होते क्लाउड्स की फॉर्मेशन से फिर वापस आ गया। तो ये सारे साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, नेसेसिटी क्या हुई है और इम्पोर्टेंस क्या है वाटर सप्लाई सिस्टम की। फॉर कहीं भी रहने के लिए, ठीक है, हवा की, खाने की और छत की ज़रूरत होती है। एंड आर देयर प्राइमरी नीड्स इन विच वाटर हैज़ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस। सो पानी की जो फूड सेक्टर के अंदर ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस है, पानी के बिना जिया नहीं, मतलब जी नहीं सकता आदमी। सो एवरीवेयर वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ओके, अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे ड्रिंकिंग एंड कुकिंग के लिए पानी चाहिए, बाथिंग एंड वॉशिंग के लिए पानी चाहिए, फॉर वाटरिंग ऑफ लॉन्स एंड गार्डन्स, तो पानी गार्डन और लॉन को देने के लिए, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम पानी चाहिए, फॉर स्ट्रीट वॉशिंग, ठीक है, फॉर फायर फाइटिंग, गली की सफाई करने के लिए, फायर फाइट करने के लिए, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए, फॉर स्विमिंग पूल में भी पानी चाहिए, ठीक है, रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए, तो फाउंटेन्स में भी पानी चाहिए। एंड देन स्टीम पावर, अगर पानी से बिजली जनरेट करनी है तो पानी चाहिए स्टीम की वजह। एंड वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी की बहुत खपत होती है, ठीक है। उसके बाद विदाउट फूड
ह्यूमन कैन सर्वाइव, ठीक है, खाने के बिना तो आदमी कई कई दिन तक सर्वाइव कर सकता है, नंबर ऑफ डेज तक, बट पानी के बिना नहीं। वाटर इज सच एन एसेंशियल एलिमेंट दैट विदाउट इट ही कैन नॉट। इन द एंशिएंट टाइम्स ह्यूमन रिक्वायर्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग एक्सेट्रा, बट with the advancement of civilization the utility of water enormously increased। पानी बढ़ गया, जैसे जैसे लोग बसते गए तो एंड पॉपुलेशन बढ़ती गई तो पानी की डिमांड भी एक स्पाइक कर गई, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल सो रन दी प्रेजेंट सिविल लाइफ विदाउट वाटर। सो कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती गई, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट वेल्स। अब हर जगह कुएँ नहीं मिले तो एडिशनल वाटर सोर्सेज की डिमांड बढ़ती गई, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो आग का ख़तरा भी बढ़ा है, तो फायर का ख़तरा बढ़ा, उनको बुझाने के लिए पानी की डिमांड एकदम से स्पाइक कर गई। सो फिर उसको पूरा करने के लिए अलग अलग मेथड ढूंढे गए, रिवर से लेके कनाल्स, मतलब नहरें बनाई गई रिवर से लेके, ठीक है, रिवर जा रही थी तो उससे नहरें बनाई गई ताकि इस सारे एरियाज़ को पानी मिल सके। ओके, ये कनाल गया, ठीक है, फिर कनाल में से सब कनाल निकाले गए तो जो दूर दूर इन एरियाज़ हैं उनको भी पानी मिल सका, ठीक है। फिर कनाल डिवर्ट किए गए, फिर इस एरिया में आगे एरिया में, तो इस प्रकार से पानी पहुंचाया गया। और जहाँ तक कनाल सिस्टम बिल्ड नहीं हुआ तो उन्होंने ग्राउंड वाटर का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो इन ऑल दिस केसेस द वाटर वॉज अलाउड टू फ्लो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, जैसे कनाल्स के अंदर और पाइप्स के थ्रू पहुंचाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट आयरन पाइप्स शुरू की गई थी, इससे जंग लग जाता था, ठीक है, ड्यू टू द नॉलेज ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंड वेरियस अदर वर्क्स कनेक्टेड विद वाटर सप्लाई स्कीम्स। द other works connected with water to the complete designing, construction and maintenance of water supply schemes becomes the work of civil engineers। Therefore for every civil engineer it is necessary to have full knowledge of water supply system। So water supply engineering के अंदर sources of water first of all कि पानी आता है सरफेस से आता है या सब सरफेस ज़मीन के नीचे से। ओके, सो दो सोर्सेज हैं सरफेस सोर्सेज कौन कौन से हैं, रिवर स्ट्रीम्स, नहरें हमारी, पॉन्ड्स, ठीक है, तालाब और लेक्स, ठीक है, मीन्स झील। सो झील और तालाब और रिवर्स। उसके बाद रेजरवायर, जो पानी इकट्ठा किया गया है ज़मीन के ऊपर, रेजरवायर, जैसे आप जानते होंगे कि एक डैम जब बनता है तो उसके नीचे जो एक अपस्ट्रीम साइड होती है और एक डाउनस्ट्रीम साइड होती है। तो अपस्ट्रीम साइड जहाँ से पानी आता है वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसकी डैम की हाइट इसलिए ज़्यादा रखी जाती है कि पानी वहाँ पे स्टोर किया जा सके, और उसके बाद नीचे पानी छोड़ा जाता है जब पानी एक हाई फ्लड लेवल एक्सीड कर जाता है तो पानी नीचे छोड़ा जाता है फर्दर आगे के एरियाज़ में। तो यहाँ से भी आगे जाके फिर कुछ कनाल्स निकलती हैं और पीछे से भी कनाल्स निकलती हैं, ठीक है, उनमें गेट्स लगे होते हैं वगैरह, ये सब हम पढ़ेंगे, आपके इरिगेशन में भी करोगे आप, वाटर सप्लाई में भी। नेक्स्ट इज सब सरफेस सोर्सेज, ज़मीन के नीचे कौन से, स्प्रिंग्स, ठीक है, कुछ बनी हुई जब पानी इकट्ठा हो जाता है ज़मीन के अंदर की, पानी इस एरिया में कुछ इकट्ठा हो गया ज़मीन के अंदर, ठीक है, फिर इस एरिया में कुछ इकट्ठा, स्प्रिंग्स बनी हुई हैं, ओके, यहाँ उसके बाद ये इकट्ठा हो के ज़मीन के ऊपर आपको दिखने लगा है खड्डे के अंदर पानी। सो फिर वेल्स आ गए, कुएँ क्या होते हैं कि ये सरफेस है ग्राउंड लेवल, तो इसके नीचे जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, हम बोर करते हैं उसको गहरा, तो जब तक ग्राउंड वाटर आना शुरू हो जाता है इस लेवल, फिर ये लेवल मेंटेन रहता है वाटर का, तो इसकी वजह से जो ये हम एक वेल डिग कर लेते हैं, तो ये वेल सिस्टम था। पानी का स्तर काफ़ी नीचे जाने की वजह से ये वेल सिस्टम ऑब्सोलीट बन गया, मीन्स पुराना हो गया, तो इसकी वजह से हमने ये अब ट्यूब वेल्स आ गए कि ट्यूब वेल्स, काफ़ी गहरे वेल्स की डगिंग करके, प्रोसेस सेम है वेल्स का और ट्यूब वेल्स का, आपने सुना होगा ट्यूब वेल, तो दोनों का प्रोसेस बिल्कुल एक मात्रा सेम है। सो नेक्स्ट आर इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, ठीक है, पानी के अंदर हम पाइप डाल के कहीं ना कहीं से पानी ढूंढ लेते हैं, तो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज बनी हुई हैं जो मोरियों वाली पाइप डाल के उसमें से पानी इकट्ठा होता रहता है, सीप करते करते धीरे धीरे, तो पानी कुछ ना कुछ इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर। सो नेक्स्ट वॉल वेल्स में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन वेल्स हो गए, आर्टीजियन वेल्स हो गए,
ठीक है। डग वेल्स हो गए, कुछ ना कुछ वेल हाथ से खुदे हुए, डग किए हुए, ठीक है, नेचुरली कुछ वेल्स बने हुए। उसके बाद ट्यूबवेल्स में आगे शैलो ट्यूबवेल की पानी का स्तर अगर ऊंचा है तो शैलो, अगर नीचे है तो डीप ट्यूबवेल। ओके। उसके बाद ये सारा पानी इकट्ठा होता है, इनटेक कलेक्शन वर्क यहाँ पर कहीं ना कहीं इकट्ठा टैंक में किया जाता है, जैसे कि इंट्स टैंक बने होते हैं, INTZ इंट्स टैंक्स। ओके। यहाँ हाई राइज टैंक्स जिसको कह देते हैं। तो आपने देखा होगा पानी की टंकी बनी होती है ज़मीन के ऊपर, यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। सो इस पे पानी कुछ इकट्ठा किया जाता है हैवी मास में, जो कम्युनिटी को सप्लाई करने के लिए। सो दिस इज़ द प्रोसेस। क्वांटिटी कितनी चाहिए होती है वाटर की? सो इट इज़ एसेंशियल टू डिटरमाइन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस बाय द सिटी और टाउन। ठीक है, कितना सिटी या टाउन को पानी चाहिए, उस हिसाब से हमें स्कीम बनानी है और अपना कैपेसिटी बनानी है टैंक की। कितना टैंक, कितने लीटर का टैंक बनेगा कितनी कम्युनिटी के हिसाब से। फर्दर उसमें फार्मूलाज भी लगाए जाते हैं कि बढ़ेगी पॉपुलेशन तो इसलिए उसके लिए पहले ही एक कैपेसिटी वाला टैंक तैयार कर दिया जाता है। सो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हैं, इज़ टू डिटरमाइन द वाटर डिमांड और कंजम्पशन ऑफ द टाउन, कितना पानी यूज़ होता है उस टाउन के अंदर। और सेकंड, टू फाइंड आउट सूटेबल सोर्सेज, कहाँ से पानी लिया जाएगा एंड कहाँ तक पानी दिया जाएगा। ठीक है, उसका काम होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट होता है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। ओके। तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जो स्टाफ होता है, ठीक है, चीफ इंजीनियर सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है, फिर उसके नीचे होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर XEN, फिर उसके नीचे होता है सब डिविजनल ऑफिसर और सब डिविजनल इंजीनियर SDE। पहले SDO कहते थे, अब SDE सब डिविजनल इंजीनियर, ठीक है। फिर उसके नीचे SDE के नीचे, ठीक है, जो काम करते हैं वो JEs होते हैं 3। एक SDE के नीचे 3 JE काम करते हैं, ठीक है। सो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई किसी छोटे शहर से या फिर किसी बड़े शहर से। ओके। द वाटर सप्लाई कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन बिग सिटीज़, अलग अलग सोर्सेज बिग सिटी में नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। देयर मे बी वन और मोर वाटर वर्क्स फॉर ट्रीटमेंट एंड सप्लाई ऑफ वाटर इन वेरियस लोकेलिटीज़। ओके, जैसे एक सिटी के अंदर कई लोकेलिटीज़ होती हैं तो उनके अलग अलग वाटर वर्क्स भी हो सकते हैं उस एरिया के नाम के हिसाब से। उसके बाद जो स्मॉल सिटी है उसमें एक वाटर वर्क्स भी काफ़ी होता है कई बार, और 3-4 गाँवों के लिए भी एक वाटर वर्क्स काफ़ी होता है। पर आजकल पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इंडिविजुअल कोशिश की जा रही है कि इंडिविजुअल गांव को अपना वाटर वर्क्स दिया जाए, मीन्स उनका पानी स्टोर करने की और ट्रीटमेंट करने की कैपेसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस की जाए। सो द क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे क्वालिटी? फर्स्ट इज़ द प्रोबेबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ डिज़ाइन पीरियड, कि डिज़ाइन पीरियड हमने जैसे 50 साल या 100 साल के लिए टैंक डिज़ाइन किया है तो एंड पे कितनी पॉपुलेशन होगी वो डिटरमाइन कर लें और उतना टैंक बना दें। रेट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड पर कैपिटा पर डे, कितने दर से पानी कंज्यूम किया जा रहा है प्रतिदिन, ठीक है, पर डे। ओके, तो वो डिटरमाइन करके हम निकाल सकते हैं अपनी कंजम्पशन। सो नेक्स्ट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड, कौन कौन सी डिमांड होती हैं अलग अलग। सो डिमांड बहुत मुश्किल है पता करनी, सिंस देयर आर मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर कंजम्पशन। पानी बढ़ता कम रहता है, जैसे एक मोहल्ले में 50 लोग रहते थे पर उस मोहल्ले में शादी रख दी गई और एकदम से 200 लोग और इनवाइट कर लिए गए तो 250 लोग हो गए, उन्होंने पानी तो उसी मोहल्ले का यूज़ करना है। सो एकदम से डिमांड वेरी कर जाती है कभी ना कभी, ठीक है। जैसे एक एरिया में कोई किसी मंत्री ने रैली रख दी तो वहाँ पे 1 लाख लोग आ गए, तो उन 1 लाख लोगों ने पानी तो उसी एरिया का पीना है। सो इसलिए वाटर डिमांड क्या कहते हैं, कितनी पब्लिक डिमांड करती है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है असेस करना। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर, सर्टेन थंब रूल्स एंड एम्पेरिकल फार्मूलाज आर देयर फॉर जनरली यूज्ड। अलग अलग समय पे अलग अलग फार्मूलाज बने हैं, ठीक है, तो वो यूज़ किए जाते हैं उस प्रकार से, विच में गिव फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट। सो यही फार्मूलाज जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में यूज़ किए जाते हैं। यूज़ ऑफ पार्टिकुलर मेथड और फार्मूला फॉर पार्टिकुलर केस हैज़ देयरफॉर टू बी डिसाइडेड बाय इंटेलिजेंस एंड फोरसाइटेडनेस।
अपने दिमाग से कुछ ना कुछ और दूरदृष्टि से सॉल्व किया जा सकता है। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड में बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉलोइंग ग्रुप। कौन सी डोमेस्टिक वाटर डिमांड, घरों की वाटर डिमांड कितनी है, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड एंड कमर्शियल वाटर डिमांड और इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। उस हिसाब से अलग अलग की अलग अलग डिमांड के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद है फायर डिमांड की, आग लगती है तो फायर डिमांड कितनी है, वो प्रिजर्व रखनी है हमने, क्वांटिटी पानी की उतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट पब्लिक यूज़ डिमांड की, लोग कितना यूज़ करते हैं बाहर से आके, ठीक है। उसके बाद वाटर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट लॉसेस इन वेस्ट एंड थेफ्ट्स, पानी की चोरी, जैसे पाइप जा रही है सरकारी, उसमें से पानी निकाल लिया किसी ने, या फिर पानी कहीं से लीक कर रहा है तो वहाँ से पानी की चोरी हो रही है, या पानी वेस्ट हो रहा है, कोई भी निकाल रहा है, मान लो पाइप लीक कर जाती है, यहाँ से पानी लगातार बहता रहता है, तो ये सारा वाटर इसको भी लॉस को भी बीच में गिनना है कुछ ना कुछ, ठीक है। सो डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है, ड्रिंकिंग के लिए हमने 5 लीटर पर डे, सो ये है लीटर पर आवर पर डे, ठीक है, लीटर पर हेड पर डे, ओके, मीन्स एक आदमी के कितने लीटर एक दिन के लिए, वो एज्यूम करके ही सरकार डिज़ाइन करती है। तो 135 लीटर जो पानी है पर कैपिटा पर डे एक प्रोवाइड किया जाता है, उस हिसाब से ही टैंक की कैपेसिटी डिज़ाइन की जाती है। सो ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर, कुकिंग के लिए भी 5, बेदिंग के लिए 55 लीटर पानी एक आदमी के लिए, ठीक है। वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए 20 लीटर पानी, वॉशिंग यूटेंसिल के लिए 10 लीटर पानी, एंड वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसेस के लिए 10 लीटर, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट के लिए 30 लीटर, ओके। सो ये सारा 135 लीटर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अगर 4 आदमी हैं घर में तो 540 लीटर पानी कंज्यूम हो जाएगा, ओके, पर डे का। तो उस हिसाब से ही हमें अपने घर की टैंक की भी कैपेसिटी बनानी होती है। सो नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। ऑफिस बिल्डिंग स्टोर्स होटल के लिए जो है अलग डिमांड है, ठीक है। दी वाटर रिक्वायरमेंट कमर्शियल प्लेस 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। अगर मॉल में 100 बंदा विजिट करता है या 500 बंदा विजिट करता है तो उस हिसाब से इंटू 50 करके डिमांड। फैक्ट्री में अगर 100 बंदा काम करता है तो इंटू 50 उतनी कैपेसिटी चाहिए। दी वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पब्लिक बिल्डिंग अदर देन रेजिडेंशियल आर गिवन इन। सो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कंजम्पशन इंक्लूड्स वाटर यूज्ड इन फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ में कितना चाहिए होता है, ऑन एन एवरेज 20 to 25% ऑफ टोटल वाटर डिमांड में भी अलाउड ऑफ फॉर दिस टाइप ऑफ डिमांड। इंडस्ट्री के लिए अगर हमने मान लो कि 5 किलो लीटर की टैंक बनाना है तो 20 से 25% ऐड कर देना है बीच में, अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप है तो उसके लिए, ओके। तो उसकी डिमांड भी वेरी कर सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से सेटअप करना पड़ेगा। सो फायर डिमांड के लिए कि फायर ब्रेकआउट अगर कहीं हो जाती है तो उसको पानी चाहिए, तो अलग अलग जगह के अलग अलग फार्मूला है। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला, ठीक है, नेशनल बोर्ड फायर अंडर राइटर फार्मूला पूछा जाता है तो ये फार्मूला है उसके अंदर कि क्वांटिटी कितनी है, एक किसके बराबर है 1020, ये फैक्टर लगेगा ही लगेगा। 1020 किसके लिए, फायर अंडर राइटर फार्मूला के लिए लगेगा ही लगेगा। उसके बाद वही 1020 अंडर रूट पी, पी मीन्स पॉपुलेशन, सो 1 - 0.01 रूट पी कितनी पॉपुलेशन आने वाले टाइम की। सो पी क्या पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, सॉरी। सो व्हेन कन्वर्टेड इनटू मीट्रिक यूनिट्स, तो इन लीटर पर सेकंड के अंदर ये फार्मूला बन जाता है, ओके। और नेक्स्ट फ्री मैंस फार्मूला। फ्री मैंस फार्मूला में जो फैक्टर है 1136.5 लगेगा, पी बाय पॉपुलेशन बाय 10 + 10, ओके, ये आपने यूज़ करना है। सो इन वो फार्मूला कचलिंग फार्मूला भी दिया गया है। कचलिंग फार्मूला के अंदर क्यू इज इक्वल टू 3182 कचलिंग फैक्टर है रूट पी, बस, ओके। उसके पब्लिक यूज़ डिमांड, पब्लिक जो बाहर से आती है यूज़ करती है पब्लिक यूटिलिटी, जैसे वॉशिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑन रोड, सड़कों पे पानी छिड़कना साफ करना, क्लीनिंग ऑफ सीवर, फ्लशिंग ऑफ स्ट्रीट्स, वाटर फॉर पब्लिक पार्क्स गार्डन्स, पब्लिक चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे जो पानी चाहिए। प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ टोटल कंजम्पशन, 10%, जैसे 5 किलो लीटर बताया कि 5000 लीटर, तो 10% उसमें ऐड करेंगे उसका 5000 का, तो 500 लीटर, 5500 लीटर हो गया, ठीक है। तो ये पानी सारा 10% बढ़ा के टोटल कंजम्पशन का, इसको भी चाहिए पब्लिक यूज़ के लिए, ओके। सो पब्लिक यूज़ डिमांड ऑफ वाटर फॉर पब्लिक पर्पज शैल बी टेकन एज गिवन इन, इस टेबल में आपके बुक के अंदर दी गई है, स्टॉक इस गिवन इन इतने, ठीक है, वो डिटेल में दिया गया है।
डोमेस्टिक यूज़ के लिए 200 लीटर, ओके, इंडस्ट्रियल के लिए 50, कमर्शियल के लिए 20, पब्लिक के लिए 10 लीटर, ठीक है, 10 पर, ओके। उसके बाद वेस्ट एंड थेफ्ट में 55 लीटर, फायर डिमांड में 15 लीटर, तो 350 लीटर पर कैपिटा डिमांड बनती है। पर कैपिटा मीन्स एक बंदे की एक दिन की डिमांड। टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर इन लीटर कितना कंजम्पशन हुआ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 365, ओके, पूरे साल का। तो इसके लिए पर एक दिन की आ जाएगी, इट इज़ एक्सप्रेस लीटर पर कैपिटा पर डे। हम किसी की एरिया भी अपनी डिमांड निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। कौन कौन से फैक्टर जो है पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सो फैक्टर कौन से? क्लाइमेटिक कंडीशन की, हॉट कंडीशन में पानी की खपत बढ़ जाती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, ठीक है, नहाना भी 2 बार जाते हैं, कई बार 3 बार भी नहाया जाता है, बाथ ट्वाइस और थ्राइस। सो इसलिए पानी की डिमांड बढ़ सकती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी ये नोट्स का भी काम देंगे, हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने से और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर बुक है, आप वो भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ईगल की बुक है, ईगल कंपनी है, पब्लिशर है, उसकी बुक है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ओके। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, अगर कैसे कंज्यूमर हैं, ओके। क्लास एंड कैटेगरी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसा स्टैंडर्ड है आपका, कितनी बार आप अपनी गाड़ी धोते हैं, अगर गाड़ी नहीं है तो फिर पानी थोड़ा ना गाड़ी के लिए यूज़ होएगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी पानी टाइप ऑफ कंज्यूमर भी फैक्टर बनता है कि कौन कौन से कंज्यूमर्स आपके वहाँ रहते हैं। अगर कंज्यूमर सारा दिन घर से बाहर रहता है, 2 घंटे के लिए आता है, तो वो पानी कम यूज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू जो सारा दिन घर में रहता है। सो क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी कैसी है पानी की, ठीक है। पानी अगर सेफ़ एंड गुड होना चाहिए, टेस्ट उसका साफ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इन डैट केस पीपल विल नॉट यूज़ अदर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एस प्राइवेट वेल्स, हैंड पंप नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर सरकार पानी साफ़ सप्लाई करेगी तो। सो इफ़ सप्लाइड वाटर इज़ अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, तो पानी की प्रॉपर यूजेज होएगी, ठीक है। क्वालिटी भी डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ सप्लाई, कि पानी सप्लाई कैसे होता है। ये तो नहीं कि लोगों को पानी वो जो टैंक बना हुआ है, इंस टैंक, वहाँ से खुद लेके आना पड़ता है, ऐसे तो नहीं है ना। तो पानी पाइप्स के थ्रू घरों में जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पानी की सप्लाई भी बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। फिक्स्ड आवर्स दिए जाते हैं यूज़र्स को, सुबह और शाम, कई जगह तो 3-3 टाइम बिग सिटीज़ में। दिस लेस कंजम्पशन में भी ड्यू टू डिक्रीज इन लॉसेज एंड वेस्टफुल यूज़, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 135 लीटर एक दिन के लिए एक आदमी को दिया गया कि वो यूज़ करेगा ही करेगा, कुछ ज़्यादा भी यूज़ कर सकता है कभी, कुछ कम भी यूज़ कर सकता है। तो एवरेज जो है 135 लीटर ओनली है। बट एट मैनी प्लेसेस द इंटरमीडिएट सप्लाई में नॉट गिव एज मच सेविंग ओवर द कंटिन्यू सप्लाईज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। क्या रीज़न है? इंटरमीडिएट सप्लाई सिस्टम के अंदर वाटर इज़ जनरली स्टोर्ड बाय कंज्यूमर्स इन टैंक, ड्रम, यूटेंसिल। जब इंटरमीडिएट सप्लाई होती है पानी की, सरकार पानी फिक्स घंटे देती है, भाई 5 घंटे, ठीक है भाई, सॉरी, या कह लो आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। तो वो पानी क्या करेंगे, 1 घंटा पूरा स्टोर करने में लगा देंगे पानी को, हमने स्टोर करना है भाई टैंक के अंदर पानी। तो उसको इंटरमीडिएट सप्लाई के अंदर जनरली स्टोर्ड बाय कंज्यूमर, टैंक, ड्रम, बर्तनों में, फॉर नॉन सप्लाई पीरियड। जब पानी नहीं सप्लाई होएगा तब हम क्या करेंगे, तो पानी स्टोर चाहिए। दिस वाटर इज़ थ्रोन अवे बाय देम इवन इफ़ अनयूटिलाइज एज सून एज फ्रेश सप्लाई इज रिस्टोर्ड। अब देखो, अब बर्तन में स्टोर किया पानी, ठीक है, और वो पानी में मिट्टी पड़ी है, गंद पड़, देखो पानी तो सारा दिन पड़ा है शाम तक, शाम को 1 घंटा पानी आएगा, तो पानी गंदा भी हो सकता है, कुछ कारण हो सकते हैं। यहाँ साफ़ पानी, वो कहेंगे साफ़ पानी क्यों भरना है, अगर हमने यही बर्तन सुबह 1 घंटे में भरे तो यही शाम को ताज़े भर लेंगे। वो पानी फेंक देंगे या यूज़ करेंगे, जो भी होगा, वो पानी की वेस्टेज भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो उस प्रकार से पानी जब शाम को फिर आएगा, फिर ताज़ा पानी वो भर लेंगे अपना, ताकि वो रात को यूज़ हो सके, क्योंकि उनको पता है कि वो सुबह पानी फिर आ जाएगा 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो आप सभी ये बात जानते ही होंगे। सो पीपल हैव अ जनरल टेंडेंसी टू कीप द टैप्स ओपन ड्यूरिंग नॉन सप्लाई आवर्स, कि जनरली वो टूटी खुली छोड़ देते हैं पानी की जो टैप है, कि जब पानी आएगा हमें पता चल जाएगा उतनी देर में। अगर एक घर में 20 लीटर पानी वेस्ट हुआ है, तो कई घरों तो मान लो उठे ही नहीं पानी भरने के लिए, तो उनका तो 100 से 1000 लीटर पानी वेस्ट हो गया। तो इस इंटरमिटेंट सप्लाई के अंदर पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो मैनी टाइम्स वाटर गोज ऑन फ्लोइंग अनअटेंडेड इवन आफ्टर द सप्लाई इज रिस्टोर्ड, ओके।
thus resulting in wastage of water. Policy of charging in the towns where metering is done, less quantity of water will be used. जहाँ पे मीटर लगे हुए हैं पानी कम यूज़ होएगा देन द सिटी विदाउट मीटरिंग सिस्टम. अब जहाँ पे मीटर नहीं लगे तो पानी का कंजम्पशन बढ़ जाएगी. सो मिनिमम सो हैज़ टू पे फॉर द वाटर यूज्ड बाय हिम. सो नेक्स्ट इज फैक्टर कौन कौन से हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज फैसिलिटी, सीवरेज फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी. एज द वाटर कंजम्पशन विल बी मोर, द सिटी इज़ प्रोवाइडेड विद फ्लश सिस्टम. फ्लश किया गया तो सभी फ्लश दबाएंगे बटन, तो ठीक है उसके हिसाब से भी फैसिलिटी होती है. कितना वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिमांड को. नेक्स्ट इज़ प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. प्रेशर कितना है पानी का, प्रेशर ज़्यादा आएगा तो जल्दी भरा जाएगा. ठीक है, वाटर थर्ड और इवन फोर्थ स्टोरी तक पानी जा सकेगा. वाटर कंजम्पशन स्टाइल डेफिनेटली भी मोर, वाटर कंजम्पशन बढ़ेगी. सो दिस वाटर कंजम्पशन इंक्रीजेज बिकॉज द लॉसेज एंड वेस्टेज ड्यू टू लीकेज आर कंसिडरेबल इंक्रीज इफ प्रेशर इज़ हाई. प्रेशर हाई होएगा तो जो पानी वेस्ट हो रहा है वहाँ से ये ज़्यादा पानी निकलेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल प्लेसेस. व्हेन देयर आर लार्ज इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल प्लेसेस इन बिग नंबर, कंजम्पशन ऑफ वाटर विल बी यूजली हायर. द कॉस्ट ऑफ वाटर डिमांड इज़ लेस इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाटर इज़ हाई. ओके, तो ये आप सब कर लेना राज तैयार. तो थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स. सो आप इस लेक्चर को ध्यान से बार बार रिवाइज करना और आप दोबारा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो ताकि नोट्स बना सको. सो थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर.